Hello everyone, my name is Raman Gill. Today we are going to talk about active and passive voice in OIT letter writing. Well friends, as most of students have confused how to use active and passive voice. So today topic is active and passive voice in OIT writing. Well, first of all, I will tell you regarding definition. What is active voice and what is passive voice? Active voice. Active voice describe a sentence where the subject performs the action stated by the verb. It follows subject plus verb plus object. So in active form, first is subject, then is object. Like for example, he takes antihypertensives daily. Here subject is he, verb is takes, and object is antihypertensives. So this is a active voice. Next is second, passive voice. So the passive voice describes a sentence where the subject is acted upon by the verb. Like for example, antihypertensives are taken daily by the patient. Like जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट में आ जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो पीछे चले जाएगा, सेंटेंस के ऑपोजिट हो जाएगा, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर है. सो एंटीहाइपरटेंसिव्स आर टेकन. सो आर, वाई आर इज कमिंग हियर? बिकॉज एस इज देयर. सो टेक्स के साथ आर, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन daily. We can write by the patient or not. Both ways are correct. Like we can write a passive sentence with or without the subject. So here subject is this one, by the patient. So if we write or not, both the statement are correct. Well, next is why we need to include a passive sentences in OET letter. सो OET लेटर में पैसिव सेंटेंस क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें रिक्वायर्स है? तो फर्स्ट बेनिफिट इज़ टू स्कोर अ गुड मार्क्स एंड अनदर वन इज़ फॉर द प्रॉपर एंड गुड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस in OET writing. Well, although there are no fixed rules, it is always recommended that you should use passive form in OET letter if required. So इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें पैसिव वॉइस ही यूज़ करना है OET लेटर में, बट अगर जहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं पैसिव वॉइस. तो बेनिफिट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं विद पैसिव फॉर्म. सो डैट ग्रामर इश्यूज़ जो है रिजॉल्व हो जाते हैं. इससे उनको पता चल जाता है कि हम पैसिव वॉइस फॉर्म बना सकते हैं. डैट मीन्स हमारा ग्रामर जो है वो अच्छी है. As we studied earlier, passive form emphasizes the action rather than the subject. और moreover एक और बात है कि जो passive voice है वो mainly emphasis करता है action के ऊपर, ना कि सब्जेक्ट के ऊपर. जैसे द पेशेंट, दैट इज़ अ सब्जेक्ट, तो उसको पेशेंट के ऊपर एम्फेसिस करने की ज़रूरत नहीं. मेनली इज़ द एक्शन. एक्शन क्या हो रहा है वो हमारा ज़रूरत है, देन ज़रूरी है, तो पैसिव वॉइस फिर बनता है. ठीक है. लाइक पैसिव फॉर्म्स आर ग्रेट फॉर मेकिंग द पेशेंट ट्रीटमेंट द फोकस ऑफ अ सेंटेंस विच वी रियरली वांट इन OET. ओके, सो हमें इसलिए नीड है पैसिव वॉइस की इन OET राइटिंग. फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर चेक्ड हिज वाइटल साइंस. तो ये सेंटेंस जो है दिस इज अ एक्टिव वॉइस. Like here doctor is the subject, so this one is the subject which we don't want to highlight. तो इसको highlight करना इतना ज़रूरी नहीं है. Instead the action needs to be highlighted. तो highlighted जो है वो हमें action नीड करना है, मतलब वो हमें ज़रूरत है एक्शन को हाईलाइट करने की. लाइक हिज वाइटल साइंस वर चेक्ड. वर्ड क्यों आया? बिकॉज साइंस के साथ एस है. अगर एस नहीं लगता तो हम वॉज लगा सकते थे हियर.
बट इट्स एस, सो इसलिए वर लगा. हिज वाइटल साइंस वर चेक, तो ये पैसिव वॉइस बन गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द नर्स प्रोवाइडेड एप्रोप्रिएट केयर टू द पेशेंट. ये है एक्टिव वॉइस. अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो हम पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे. लाइक एप्रोप्रिएट केयर वॉज प्रोवाइडेड टू हिम, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं एप्रोप्रिएट केयर वॉज प्रोवाइडेड. इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर लिख रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं लिख रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं है. तो ये है हमारा पैसिव वॉइस. Another example is the doctor admitted Mr. Ram on 18th March 2020. तो ये एक्टिव वॉइस होगी. इसमें पैसिव वॉइस होगी हमारी Mr. Ram was admitted on 18th March 2020. तो डॉक्टर की नीड नहीं है इसमें because it is a subject. So, हमें एक्शन के ऊपर हाईलाइट करना है. नेक्स्ट इज example is Dr. Alex referred his patient to a dermatologist. This is active voice. अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करने लगे हैं. The patient was referred to a dermatologist by Dr. Alex. तो ये बन गया पैसिव voice. So use the passive voice appropriately wherever it require. Make your letter much better and score maximum as you can. That I already explained you that these are the benefits when we use passive voice in our letter. Okay, so next now I will tell you regarding the tenses which are used to make a passive voice. So the main tenses which are more used in OET letter, today I will tell you regarding that tenses. So first one is simple present tense. So simple present tense कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो इसमें क्या आ गया, इज और आर लगा सकते हैं, एम लगा सकते हैं, प्लस पास्ट पार्टिसिपेट ऑफ वर्ब. Like the example is the patient takes antihypertensive daily. तो ये एक्टिव हो गया. अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया. जब हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करके इज आर एम प्लस पास्ट पार्टिसिपेट ऑफ वर्ब लगाते हैं तो ये सेंटेंस बन जाता है एंटी हाइपरटेंसिव्स आर टेकन डेली. पैसिव वॉइस. लाइक जो है हमारा सब्जेक्ट था वो आ गया, वो ऑब्जेक्ट पीछे से आगे आ गया तो वो हो गया एंटी हाइपरटेंसिव. प्लस हमने क्या लगाया, आर. इसमें से हमने आर लगाया बिकॉज यहाँ एस है तो ये आर आ गया. देन पास्ट पार्टिसिपेट ऑफ वर्ब की फॉर्म है टेकन, तो ये हमारा बन गया पूरा पैसिव वॉइस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम ऐसे बनाते हैं इन ओईटी राइटिंग. जैसे इसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बिकम फर्स्ट एंड सब्जेक्ट जो है वो पीछे चला जाएगा. इसमें हमने प्लस एक्सिलरी वर्ब लगा देना है. एक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी हमने, प्लस हमने एंड में सब्जेक्ट लगा देना. तो ये इसका फॉर्मूला है. नेक्स्ट टेंस बताने जा रही हूँ मैं आपको जो हम ओईटी राइटिंग में हमारे यूज़ होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो ये इसमें हमने सेंटेंस बनाया एक्टिव वॉइस का. द पेशेंट इज टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव डेली, तो ये एक्टिव वॉइस. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या हमने चेंज किया सेंटेंस में, टेकिंग. तो जब आईएनजी लग गया तो डैट मीन्स जो वर्क है जो एक्शन है वो स्टिल अभी भी हो रहा है. कॉन्टिन्यूस का मतलब यही होता है. तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे हम इज एम आर भी लगा सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपेट प्लस वर्ब का फॉर्म हम यूज़ करते हैं इसमें. तो अब इस जो हमने एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाया था उसका पैसिव ये बनेगा, एंटी हाइपरटेंसिव्स आर बीइंग टेकन डेली. तो कॉन्टिन्यूस में हमने क्या लगा दिया, बीइंग बीच में ऐड आ गया. ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया इसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. वेल दूसरा, उसके बाद हम नेक्स्ट टेंस स्टार्ट करेंगे
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट का मतलब आ गया कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन होगा जो हमारे सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैज़ टेकन एंटी हाइपरटेंसिव डेली फॉर 2 years, तो ये एक्टिव फॉर्म होगी. ठीक है, लेकिन इसमें परफेक्ट मतलब कुछ प्रॉपर है, डेट मीन्स परफेक्ट प्रॉपर टाइम इसमें मेंशन करा, तो इसमें ये डिफरेंट है, डिफरेंस आया है. ठीक है, सो जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो इसमें हम हैज़ और हैव लगा के प्लस बीन लगाते हैं और प्लस पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म लगता है. ठीक है, जैसे अब पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे हम, ये एक्टिव था ना हमारा, द पेशेंट हैज़ टेकन एंटी हाइपरटेंसिव डेली फॉर 2 years, तो आंसर आएगा जो पैसिव हम बना रहे हैं वो आएगा एंटी हाइपरटेंसिव हैव बीन टेकन डेली फॉर 2 years, तो ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस. वेल, नेक्स्ट टेंस की बात करने जा रही हूँ अब मैं पास्ट में, जो पास्ट में यूज़ होता है ओईटी में. फर्स्ट इसमें भी सिंपल पास्ट टेंस ही हम यूज़ करते हैं, तो वो उसकी एग्जांपल है जैसे द पेशेंट टुक एंटी हाइपरटेंसिव डेली, तो ये एक्टिव फॉर्म हो गया. इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे हम इसमें पास्ट में हम यूज़ करते हैं वॉज और वर, सो इसमें वॉज और वर को हम कैसे लगाते हैं पैसिव फॉर्म में, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव्स वर टेकन डेली. अगर यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव होता अकेला तो देन हमने यहाँ वॉज लगाना था, लेकिन यहाँ एंटी हाइपरटेंसिव है तो हमें वर लगाना पड़ा. प्लूरल के साथ हम वर लगाते हैं, तो एंटी हाइपरटेंसिव्स वर टेकन डेली, तो ये पैसिव वॉइस बन गया. नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वही हम ING लगाएंगे. ठीक है, इसमें फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट वॉज टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव्स, ये एक्टिव फॉर्म था. फॉर्मूला इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस इसमें ING फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा. अब इसका जो हम बनाएंगे जैसे वॉज वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपेट का वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो पैसिव वॉइस बनेगा सेंटेंस वो है एंटी हाइपरटेंसिव्स वर बीन टेकन डेली, तो ये बन गया पैसिव वॉइस. ओके, सो पास्ट में हमें इस लेटर में सिर्फ 2 ही फॉर्म्स की यूज़ करना पड़ता है, सिंपल और कॉन्टिन्यूस, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. जैसे हमने प्रेजेंट में तो परफेक्ट भी देखा ना, लेकिन इसमें हमें पास्ट में ज़रूरत नहीं है इन लेटर. ओके, फ्यूचर में हमें सिर्फ एक ही सिंपल फ्यूचर टेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं उसी के रिगार्डिंग आपको बताने जा रही हूँ. इसमें जैसे फॉर एग्जांपल है ही विल टेक एंटी हाइपरटेंसिव डेली, ये एक्टिव फॉर्म है. अब फ्यूचर में एक चीज़ होती है विल शैल हम जो लगाते हैं, तो इसमें हमने वो लगाना है, सेंटेंस एक्टिव में है, लेकिन ये फॉर्मूला हमारा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है. अब ये कन्वर्ट हो जाएगा विल शैल प्लस बी इसमें लगता है. ठीक है, फ्यूचर में हम विल के साथ बी लग जाए तो देन इट बिकम पैसिव वॉइस. ओके, विल शैल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपेट ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव्स विल बी टेकन डेली, तो ये बन गया पैसिव वॉइस. सो इसमें फ्यूचर टेंस में ओनली सिंपल फ्यूचर टेंस की नीड पड़ती है हमें ओईटी राइटिंग में. ठीक है, सो वेल फ्रेंड्स, आज मैंने आपको पूरा एक्टिव और पैसिव वॉइस के रिगार्डिंग में बताया, जैसे क्या होता है एक्टिव पैसिव वॉइस और उसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई है, और उसके बाद मैंने आपको टेंसेस के रिगार्डिंग बताया है. टेंसेस हमने कौन कौन से यूज़ किए हैं,
कौन कौन से कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और पास्ट में हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। और फ्यूचर में हम सिंपल एक ही टेंस यूज़ करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो विद एग्जांपल्स मैंने आपको बताया है और एलेबोरेट भी करा अच्छे से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका है। फिर भी आपको कोई क्वेरी है देन प्लीज़ कमेंट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।